डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में, व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्लास में मैं डॉक्टर सुनंदा देवपुरा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर, इकोनॉमिक्स। हाँ, तो आज हमने जो लेक्चर लिया है वो है कीन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम, यानी कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। अभी हम उपभोग फलन की बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। तो उपभोग की औसत और सीमांत प्रवृत्ति और सीमांत प्रवृत्ति के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में अध्ययन किया। ये भी बेस्ड है कीन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम के ऊपर आधारित है। तो आज हम प्रॉपरली कीन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम, इसका अध्ययन करेंगे। दैट इज़ कीन्स इज साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। कीन्स के अनुसार आधारभूत वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक नियम जिस पर हम मानव स्वभाव के संबंध में अपने ज्ञान तथा अनुभव के विस्तृत तथ्यों के आधार पर बहुत अधिक विश्वास के साथ निर्भर रहने के अधिकारी हैं, यह है कि नियमानुसार तथा सामान्यतः लोग आय में वृद्धि होने पर अपने उपभोग में भी वृद्धि करते हैं। जब हमारी आय में वृद्धि होती है तो हम अपना उपभोग बढ़ाते हैं, पर उतनी वृद्धि नहीं करते जितनी उनकी आय में वृद्धि होती है। ये एक मनोवैज्ञानिक नियम है कि हमारी आय बढ़ती है तो हम अपना उपभोग बढ़ाते हैं, लेकिन उतना नहीं बढ़ाते जिस अनुपात में हमारी आय में वृद्धि होती है। इस प्रकार यह नियम बताता है कि सामान्यतः लोग आय में वृद्धि होने पर उपभोग में भी वृद्धि करते हैं, किंतु उपभोग में वृद्धि उतनी नहीं होती जितनी आय में वृद्धि होती है। अर्थात उपभोग में वृद्धि आय के मुकाबले कम होती है। कीन्स के उपभोग के वैज्ञानिक नियम की प्रस्तावनाएं निम्न प्रकार हैं। तो ये हैं कीन्स के उपभोग के वैज्ञानिक नियम की प्रस्तावनाएं, यानी प्रिजम्पशंस, प्रपोजिशंस ऑफ द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन ऑफ कीन्स। क्या है ये? कीन्स के उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम की परस्पर संबंधित 3 प्रस्तावनाएं यानी प्रपोजिशंस हैं। वो इस प्रकार हैं। पहला, आय बढ़ने पर उपभोग भी बढ़ता है, किंतु आय वृद्धि के मुकाबले कम। इसका प्रमुख कारण है कि आय में जो जो वृद्धि होती है त्यों त्यों अधिक आवश्यकताएं पूरी होती जाने से उपभोग में अपेक्षाकृत कम अनुपात में वृद्धि होती है। दूसरा है, आय में वृद्धि किसी न किसी अनुपात में उपभोग व्यय और बचत में विभाजित हो जाती है। तो जो आय में वृद्धि हो रही है वो 2 भागों में बट जाती है, उपभोग व्यय और बचत। अर्थात प्रथम प्रस्तावना के अनुसार आय में हुई समस्त वृद्धि को उपभोग पर व्यय नहीं किया जाकर कुछ भाग बचा लिया जाता है। तीसरा प्रपोजिशन है, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तीसरा प्रपोजिशन ये बताता है कि आय में वृद्धि से उपभोग तथा बचत दोनों में वृद्धि होती है। इसका अभिप्राय उपरोक्त दोनों प्रस्तावनाओं के अनुसार आय में वृद्धि होने पर उपभोग में वृद्धि अपेक्षाकृत कम अनुपात में होने से बचत में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप आय बढ़ने पर उपभोग तथा बचत दोनों बढ़ते हैं। आय में वृद्धि होने पर उपभोग तथा बचत दोनों में वृद्धि होती है। हाँ, अब कि इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कीन्स के उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम की मान्यताएं, यानी assumptions of Keynes's psychological law of consumption।
ये जो मनोवैज्ञानिक नियम है कीन्स का उपभोग का, ये किन मान्यताओं पर आधारित है? इसकी पहली मान्यता है उपभोग व्यय को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक तथा संस्थागत अवस्थाएं रहती हैं। उपभोग व्यय को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक तथा संस्थागत अवस्थाएं स्थिर रहती हैं। हम इसको यहाँ लिखेंगे, अवस्थाएं स्थिर रहती हैं। इसी में आगे चलते हैं हम। सेकंड पॉइंट, सामान्य परिस्थितियों की कल्पना पर आधारित है। ये जो कीन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम है, ये सामान्य परिस्थितियों पर आधारित है। असामान्य परिस्थितियों में ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। तीसरा है, यह नियम पूंजीवादी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की कल्पना पर आधारित है, जिसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप उपभोग में नहीं होना चाहिए। राज्य का कोई हस्तक्षेप उपभोग में नहीं होता है, इस पर आधारित है। तो ये तीनों जो प्रस्तावनाएं यानी मान्यताएं हैं, ये अगर लागू होती हैं तभी कीन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम जो है वो प्रभावित होता है या लागू होता है। अगर इन अजम्पशंस में परिवर्तन आता है तो मनोवैज्ञानिक नियम लागू नहीं हो पाता है। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि कीन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम, जो उपभोग फलन का आधार है, अर्थव्यवस्था में से के नियम का खंडन करता है। यानी जितनी आय बढ़े उतना ही जो उपभोग के ऊपर है व्यय वो बढ़े, ये ज़रूरी नहीं है। अर्थव्यवस्था में बचत की जाती है, इसलिए से के नियम का खंडन होता है। नेक्स्ट इसमें आता है राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करता है। तो कीन्स का जो ये नियम है, उपभोग का नियम है, ये राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करता है, जबकि से का नियम या क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे कि राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यह नियम निवेशों के महत्व को उजागर करता है कि जो बचत होती है उसको निवेश किया जाना चाहिए, अन्यथा उत्पादन भी कम होगा और फिर आय भी कम होगी और अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था की स्थायी अति बचत, यह नियम निवेशों के महत्व को उजागर करता है। अर्थव्यवस्था में स्थायी अति बचत तथा अल्प निवेशों के खतरों के प्रति सचेत करता है, खतरों के प्रति सचेत करता है। इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यस, हाँ, तो अल्प निवेशों तथा अति बचत के खतरों के प्रति सचेत करता है और आय प्रजनन की प्रक्रिया की व्याख्या के साथ साथ अर्थव्यवस्था में मंदी और व्यापार चक्रों के मोड़ बिंदुओं की व्याख्या करता है। अगर अर्थव्यवस्था अति बचत या अल्प निवेश में चली गई तो उसमें जो बिजनेस साइकिल के जो खतरे हैं, अति उत्पादन या मंदी की स्थिति के जो खतरे हैं, वो अर्थव्यवस्था में पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार यह नियम अल्प रोजगार संतुलन तथा पूंजी की सीमांत उत्पादकता की हासशील प्रवृत्ति को समझाने का प्रयास करता है। तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता की हासशील प्रवृत्ति हम आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है वो ये कीन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम है, जो ये बताता है कि जितनी आय बढ़ती है उस अनुपात में उपभोग नहीं बढ़ता, उसका कुछ हिस्सा बचा लिया जाता है, जो आने वाले समय में है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन होता है या आय की कमी होती है या फिर बाद में अल्टीमेटली उत्पादन की भी कमी हो जाती है, क्योंकि उतना निवेश नहीं हो पाता। और जो बिजनेस साइकिल्स हैं वो भी इसी की वजह से, जो अल्प रोजगार है या पूंजी की सीमांत उत्पादकता की हासशील प्रवृत्ति है, इन सबको समझाने में हमें ये कीन्स का मनोवैज्ञानिक नियम मदद करता है। आई होप
आपको ये कीन्स का जो मनोवैज्ञानिक नियम है बहुत सिंपल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ये आपकी अटेंडेंस का बेसिस होगा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया है। तो आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए भी ये बेस का आधार का काम करेगा। तो आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू सो मच।